क्यों बार बार माफी मांग रहे हैं आप? क्या आपके माफी मांगने से इतने सालों तक जो मैंने और ट्विंकल ने दर्द सहा है वो कम हो जाएगा? मेरी बच्ची ने बिना बाप के सहारे के इतने साल निकाले, क्या उसका बचपन आप लौटा सकते हैं? वो सारे लम्हे लौटा सकते हैं? यहाँ तक कि उसकी शादी में उसका कन्यादान उसके पिता ने नहीं, उसकी माँ ने किया। आप ना तो एक अच्छे पति बन पाए ना ही एक अच्छे बाप। हर रिश्ते में फेल हो गया। आपने इतना बड़ा धोखा दिया मैंने, खास करके उसे भी। उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती, कभी माफ नहीं करूंगी मैं आपको उसके। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैं जो भी अपने परिवार के बारे में कहा वो सब सही भी था और गलत भी। इन्होंने अपनी बीवी और बेटी को खो दिया अपनी गलतियों की वजह से। और कोई नहीं, आप वो ट्विंकल। इतने साल बिता दिए आप दोनों ने ये सोच करके कि इस दुनिया में नहीं रहे, वो सब एक झूठ था माँ। इनके गम में जीते रहे, दुनिया से लड़ते रहे, सफर करते रहे, ये जानते हुए भी आप इनसे दूर रहे। माँ बस, हाँ आप और आंसू नहीं बहाओगे। मेरी माँ की आंखों में आंसू देख रहे हैं, ये आपकी वजह से। आज तक आपके गम में आंसू बहा दिया ये, और आज इन आंसुओं की वजह है वो धोखा जो आपने इनको और इनकी बेटी को दिया। तो कैसे अपनी बीवी और बेटी के साथ ऐसा कर सकता है? कुछ फर्क नहीं पड़ा? सोचा है एक बार भी? आपकी मौत की खबर सुनकर क्या हाल होगा इनका? इनको ढूंढने की कोशिश की, ख्याल भी आया, फर्क भी पड़ा जिंदा है कि नहीं? आज एक बेटा अपनी माँ के आंसुओं का हिसाब मांगता है। दे सकते हैं? चुप क्यों है? जवाब दीजिए। सॉरी माँ, 2 मिनट के लिए भूल गया था पति हैं आपके। इस रिश्ते से मेरे भी कुछ लगते ही। ससुर है मेरे, लेकिन इस वक्त ना आपके आंसू के सिवाय कुछ दिख नहीं रहा। क्या करूं? ट्विंकल के उदास चेहरे के अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कोई इंसान इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है कि पूरी उम्र निकाल दे एक झूठी जिंदगी जीने में, अपनों को धोखे में रखने। मैं जानता हूं मुझसे बहुत गलत हुआ है, लेकिन मेरी भी कोई मजबूरी थी जिस वजह से ये। आपको क्या लगता है इस धोखे को, इस झूठ को मजबूरी का नाम देकर बच जाएंगे आप? पता है कल रात को मैं और ट्विंकल आप ही के बारे में बात कर रहे थे। आपकी नीयत पे सवाल उठा रही थी वो। थी कोई इंसान कैसे अपनी परिवार को छोड़कर जा सकता है, और मैं आपकी तरफदारी कर रहा था ये सोचकर कि कोई तो ऐसी मजबूरी रही होगी, कोई तो। अब समझ में आ रहा है वो मजबूरी नहीं, वो एक झूठ था, एक धोखा था जिसे आप मजबूरी का नाम दे रहे हैं। चलिए माँ, हमें ट्विंकल को सारा सच बताना होगा। उसे भी तो पता चले जिस इंसान के लिए बचपन से आंसू बहाती हुई आई है वो दरअसल इस लायक भी नहीं कि उसे याद भी किया जाए। चलिए। ना पुत्र, हम ट्विंकल को नहीं बता सकते कि उसके पापा जिंदा है। पर ट्विंकल को पूरा हक है उसकी जिंदगी का इतना बड़ा सच जानने का। उसे भी तो पता चले कितना बड़ा धोखेबाज, कितना बड़ा डरपोक है ये आदमी, जिसने पीछे मुड़कर पूरी उम्र आप दोनों की शक्ल तक नहीं देखी। चलिए। तू समझने की कोशिश कर, और भी बहुत सारी चीजें जो मैं तेनू नहीं बता सकती हूँ। अगर ट्विंकल को उसके पापा के धोखे के बारे में पता चलेगा ना, वो बुरी तरह से टूट जाएगी पुत्र। क्योंकि आज तक मैंने अपनी ट्विंकल को उसके पापा के बारे में सिर्फ चंगी बातें बताई है। ट्विंकल की यादें उसके पापा के बारे में पूरी इज्जत और प्यार से भरी हुई है। जब उसे सच का पता चलेगा तो वो प्यार, वो इज्जत एक झटके में सब खत्म हो जाएगा पुत्र।
ट्विंकल नु अपनी सारी जिंदगी एक झूठ रखने लगेगा। जो इंसान उस इज्जत और प्यार के लायक ही नहीं है, उसे अपनी ख्यालों में भी जिंदा रखने का क्या फायदा माँ? फायदे का मैं नहीं जानती पुत्र, लेकिन नुकसान बड़ा है, क्योंकि मैं अपनी बच्ची को खुश देखना चाहती हूँ पुत्र। आज एक माँ तेरे सामने हाथ जोड़कर अपनी बेटी की खुशी मांगती है पुत्र। तो मेरी बात मान ले, तू मैंने वादा कर, तू ट्विंकल को कुछ नहीं बताएगा। ट्विंकल को कुछ पता नहीं चलेगा पुत्र इसके बारे में। ठीक है मां, नहीं बताऊं, पर आप आज के बाद इस इंसान के लिए आंसू नहीं बहाएंगी। ठीक है, चल पुत्र, मैंने यहाँ से ले चल, मेरी सांसें रुक रही यहाँ पर, ले चल मैंने यहाँ से, चल। मीरा प्लीज। बस कीजिए आप जहाँ से आए हैं ना वहीं वापस चले जाइए, जीते रहिए अपनी जिंदगी और हमें भी जीने दीजिए। मेरे और मेरी बेटी के करीब आने की कोशिश भी मत कीजिए। चल पुत्र, चल चल यहाँ से। फाइनली तूने दर्शन दे ही दिए। कैसी है? मैं ठीक, तू बता। एकदम मस्त। बाय द वे, ऑसम न्यूज, शिव भी तेरी लाइफ से फुली आउट हो गया। आई एम सो हैप्पी। अब तू और कंस अपना रोमांटिक मूड ऑन कर लो, पूरे टाइम साथ साथ। हाउ क्यूट। इसमें क्यूट क्या है? मेरे और कुंज के बीच में वैसा कुछ नहीं। अरे बट व्हाई? ही इज योर हस्बैंड। ऐसा हस्बैंड जिसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं, उसको फुर्सत है अपने स्पेशल फ्रेंड्स और अपनी कॉलेज की पढ़ाई से, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे क्यों फर्क पड़े? तू कहना क्या चाह रही है? प्लीज ठीक से बोल। छोड़ चिंकी, मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी है। ओके फाइन। सुन, उस टेबल पर उस लड़के को देख, क्यूट है ना? बस ऐसे ही ना स्यापों का रायता फैलता है। पहले तू उस लड़के को जी भर के देखेगी, फिर तुझे वो लड़का पसंद आ जाएगा, फिर तुम दोनों फ्रेंडशिप कर लोगे, रोज रोज मिलने लगोगे, एक दिन तू उसके घर भी चली जाएगी, फिर तुम दोनों साथ साथ डांस करोगे, और एक दिन जब तू सैड होगी वो लड़का तेरे आंसू पोंछेगा, सोचेगा कि बेचारी को संभाल लेता हूँ, और कहीं उसकी बीवी घर पे बैठी बेचारी इंतजार कर रही है कि मेरा पति कब आएगा और हम बैठ के बिना झगड़े के दो बातें करें। बाय गॉड ट्विंकल, मैंने तो सिर्फ उसकी तारीफ की थी, तूने बात को कहां से कहां पहुंचा दिया। हेलो सर जी। अगर तेरी भैया या अनीता आंटी ने दोबारा वैसी कोई घटिया हरकत करने की कोशिश करी ना, तो मैं चुप नहीं रहूंगी, इस बार मैं कुछ कर दूंगी। अरे अरे, बस भी कर मेरी शेरनी, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं होता। अरे मैं तो भूल ही गई, आज ना मैंने तेरे लिए गाजर का हलवा बनाया। माँ के हाथ का हलवा खा और इन सारी बातों को भूल जा। मुझे नहीं खाना। अरे ऐसे कैसे नहीं खाएगी? तू तो क्या, ये डाइटिंग करने वाली चिंकी भी खाएगी। मैं अभी आई। चल अब गुस्से को आउट कर दे। नहीं यार चिंकी, बात वो नहीं। पॉइंट इज, माँ भले से कितनी भी स्ट्रांग बनती हो, लेकिन कभी कभी माँ को भी अकेलापन महसूस होता होगा ना। उन्हें भी लगता होगा कि कोई हो जो उनके साथ उनका दुख सुख बांटे। उन्होंने सारी जिंदगी अपनी जरूरतों के बारे में कभी नहीं सोचा, हमेशा सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में सोचा। और अब जब मेरी शादी हो गई है, और क्या? जो मैंने बोला उसको रिपीट कर। तूने बोला नहीं यार चिंकी। नहीं नहीं नहीं, उसके आगे। तूने कहा कि माँ को भी तो अकेलापन महसूस होता होगा, लेकिन उन्होंने कभी अपनी जरूरतों पे ख्याल नहीं दिया। एग्जैक्टली। व्हाट? पापा के जाने के बाद माँ आज तक अकेली है। माँ ने कभी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि वो मेरा ख्याल रखना चाहती थी। लेकिन चिंकी, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ ना, अब तो मेरी शादी हो गई है, तो अब मेरी माँ अकेली क्यों रहे? मेरी माँ को भी पूरा हक है कि वो अपनी जिंदगी अच्छे से जिए, उन्हें सारी खुशियाँ मिले। मैं उनकी दूसरी शादी कराऊंगी। आर यू सीरियस? तू लीला आंटी की दूसरी शादी करवाना चाहती है? ऑफ कोर्स, और इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी माँ की खुशियों के बारे में सोचूं। माँ का भी मन करता होगा ना कि उनकी लाइफ में कोई हो जो मुश्किल वक्त में उनका हाथ थामे, उन्हें जी भर के प्यार करे। मेरी माँ को भी हक है पूरी खुशियां पाने का लाइफ में। चिंकी, मैं अपनी माँ को यह हक लौटा के रहूंगी। मैं अपनी माँ की दोबारा शादी जरूर कराऊंगी।
माँ, आपको ट्विंकल से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? क्या गलत कहा मैंने? माँ, हमें उनके मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। उनकी पर्सनल लाइफ है और वो समझदार है। रहने दे कुंज, तू मुझे मत सिखा कि क्या सही है और क्या गलत। ये रिश्तेदारी में कैसी कैसी ऊंच नीच हो जाती है, तुझे क्या पता? तू इस मामले में ना ही पड़े तो बेहतर होगा। माँ, मैं इन्वॉल्व होना भी नहीं चाहता, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज इस बारे में बात मत करिए। ट्विंकल को बुरा लग सकता है, उसकी माँ की इज्जत का सवाल है। और मेरी इज्जत, उसका ख्याल है या नहीं? कुंज, मुझे तो लगता है जब से तेरी शादी हुई है ना, तू अपनी खुद की माँ को भूल गया है। जब देखो ट्विंकल और उसकी माँ का ख्याल रहता है, उन्हीं के बारे में बात करता रहता है। मुझे तो लगता है तू उन्हें मुझसे ज्यादा प्यार करने लगा है। हाँ, अपना ही मेल आईडी दिया और अपना ही फोन नंबर दिया। बस अब प्रोफाइल चेक कर रही हूँ। ठीक है, चल बाय। कौन सी प्रोफाइल? कहाँ रजिस्टर कर लिया तूने खुद को? मेरी तो हर एक चीज जाननी होती है और मैं उससे कुछ पूछूं तो झूठ बोलता है। मैं भी नहीं बताऊंगी मेरा प्लान। एक शॉपिंग साइट पे रजिस्टर किया है। तुम्हें रजिस्टर किया? मुझे रजिस्टर किया मतलब? हाँ, एक साइट है, वहाँ अपना सड़ू हस्बैंड बेचो और शॉपिंग के गिफ्ट वाउचर्स ले लो। गुड ना? कोई ढंग की बीवी मिल रही है तो मेरे लिए भी ढूंढ लियो। तू तो डैमेज मॉडल है, बात करना ही बेकार है। मतलब सवाल पूछो तो उल्टे जवाब। जरूर माया का ही मैसेज होगा जो इतना हैप्पी दिख रहा है। कुंज, तुम्हें पता है आज मैं चिंकी से मिली। अच्छा, गुड। और हमने ना वहाँ एक बड़ा हॉट लड़का भी देखा। तुम्हें पता है कुंज, मैंने ना आज डिसाइड किया है कि हेलो, ओ जस्ट अ सेकंड। पहले उस माया के साथ लॉन्ग ड्राइव्स और अब मैसेजेस और सीक्रेट कॉल्स भी। बाबा जी, ये सब क्या चल रहा है? ओके, ठीक है। ट्विंकल, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो कुंज? कुछ काम है, आता हूँ। कुछ बता। मैं उन्हें ढूंढने अमृतसर आ गया, लेकिन उनके घर पे ताला लगा हुआ था। मुझे पता चला कि मेरी मौत की खबर की वजह से लीला को इंश्योरेंस के पूरे पैसे मिल गए। मुझे लगा कि अगर मैं लौट के वापस आऊंगा तो पुलिस तो मुझे धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेगी और उनका सारा पैसा भी जब्त हो जाएगा। इसलिए मैं ट्विंकल और लीला से बहुत दूर चला गया ताकि ट्विंकल की जिंदगी बर्बाद न हो। कुंज, हर किसी को अपनी गलती सुधारने का मौका मिलता है। क्या तुम मुझे मौका नहीं दोगे? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, एक बार मुझे अपने परिवार से माफी दिला दो प्लीज। आप हाथ मत जोड़िए प्लीज, बड़े मुझसे, ससुर है मेरे। पर मैं आपने सही कहा, आपकी गलती माफी के लायक नहीं, पर गलती चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे सुधारने का मौका मिलना चाहिए। मैं आपसे वादा नहीं करता, पर कोशिश जरूर करूंगा, पता नहीं कैसे। रही बात ट्विंकल की, तो आपके जिंदा होने की खबर मैं उस तक नहीं पहुंचा सकता। फैसला मां का है और जैसा उनको ठीक लगेगा वही होगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। सबसे पहले मां को आपको माफ करना होगा। आप कल सुबह गुरुद्वारे आ जाओ। कुंज, एक बाप के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि उसकी बेटी की जिंदगी में तुम जैसा जीवन साथी है। मुझे गर्व है तुम पे।
मेरी ट्विंकल इज रियली लकी कि उसे तुम मिले। मैं चलता हूं। ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपके साथ अपना टूटा हुआ रिश्ता जोड़ने आया हूं। तो मैंने इनसे यहाँ मिलाने के लिए लेकर आया। कुंज, माँ, लीला, चली जाइए यहाँ से। क्यों आए हो आप यहाँ? माँ भी कुछ देर पहले आपने माया से क्या कहा याद? कि हमें जिंदगी को दोबारा एक मौका देना चाहिए। परेशानियां हर किसी की जिंदगी में होती है, पर खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। आप खुद ही अपनी कही हुई बात भूल रहे हैं। यकीन नहीं आ रहा है, तुम इनकी तरफदारी कर रहे हो। इनकी? माँ, मैं तरफदारी बिल्कुल नहीं कर रहा। दरअसल मैं कल रात को इनसे मिला, काफी बातें भी की हमने। माँ, इनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कितने शर्मिंदा हैं। आप प्लीज मुझे आपकी हेल्प करने दीजिए। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ माँ आप लोगों के लिए, प्लीज। आगे आप समझदार हैं, मैं जानता हूँ आप जो भी करेंगे आप सोच समझ कर करेंगे। अपने बारे में और कुछ बताइए अंकल। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। पूरे पंजाब में ऑटोमोबाइल स्टोर्स की चेन है मेरी। लगभग 10 साल पहले मेरी बीवी की डेथ हो गई थी। आपके बच्चे नहीं है। तो अंकल ऐसे अचानक से दोबारा शादी करने का ख्याल कैसे आया आपको? मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। अच्छी खासी जिंदगी गुजारी हमने एक साथ में, लेकिन अब मुझे अकेलापन खा रहा है, इसलिए मुझे एक साथी की तलाश है। आपकी सोच मुझे बहुत अच्छी लगी अंकल, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरी मॉम से मिलेंगे तो। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है। बताओ बेटा। अंकल एक्चुअली मेरी मॉम को पता नहीं है कि मैं उनकी दूसरी शादी, यू अंडरस्टैंड ना अंकल? श्योर, आई अंडरस्टैंड। इसलिए अगर आप मॉम से नॉर्मली मिले और उन्हें एक चांस दें आपको जानने का, तो अच्छा होगा ना। बाकी की बातें हम सब बाद में डिसाइड कर लेंगे। ठीक है बेटा, आप मुझे फोन करके बता दो मुझे उनसे कहाँ और कब मिलना है। थैंक यू सो मच अंकल। ओके बेटा, बाय। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। टेक केयर। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच अमित जी। मैं कुंज को बताती हूँ, एकदम हैरान हो जाएगा। क्यों बताऊं मैं उसे कुछ भी? वैसे भी उसे माया से फुर्सत मिले तो उसे किसी चीज को और जानने में इंटरेस्ट हो ना। माँ! ट्विंकल पुत्र, आप ठीक तो? वो आंटी अंकल आपको परेशान कर रहे थे क्या? मैंने देखा वो रोड पे आपको रोक के आपसे जबरदस्ती बात करने की कोशिश कर रहे थे। मैं कुछ सुन तो नहीं पाई, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो आपको रोक के आपसे जबरदस्ती बात करना चाह रहे हैं। अच्छा हुआ ट्विंकल ने कुछ सुना नहीं, वरना आज तो गजब ही हो जाता। अरे नहीं पुत्र, वो मुझे क्यों परेशान करने लगेंगे भला? वो तो खुद ही अपने परिवार को ढूंढ रहे हैं और टेंशन में। इस वास्ते ऐसा कुछ नहीं जो तू सोच रही है। नहीं माँ, उनको देख के साफ लग रहा था कि वो आपको परेशान कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना पुत्र, ऐसी कोई बात नहीं। तू एक गल लेकर बैठ जाती है तो बैठ जाती है। प्लीज माँ, वैसे मैं आपको एक बात कहूँ, आप ना उन अंकल से दूर रहो। मुझे अजीब सी फीलिंग आती, मुझे वो सही आदमी नहीं लगते। और वैसे भी आपने उनकी बहुत हेल्प कर दी, उनकी प्रॉब्लम तो उन्हें खुद सॉर्ट करने दो। पुत्र ऐसे नहीं कहते, वो अच्छे इंसान है वो। ओहो माँ, होंगे वो अच्छे आदमी, लेकिन उनकी लाइफ की प्रॉब्लम तो उन्हें आप वो खुद ही सॉल्व करने दो। अच्छा एनीवे, आपको ना आज मेरी एक फ्रेंड के एक अंकल से डिनर पे मिलना है। कीड़ा फ्रेंड कीड़ी है, बात क्या है बता तो सही। वो एक्चुअली मैंने अपने एक फ्रेंड को प्रॉमिस किया है कि आप उनके अंकल की हेल्प करेंगी, इसलिए आपको उनसे मिलना है। चली तो जाऊंगी पुत्र, लेकिन गल की है पता ना। वो तो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता कि बात क्या है, लेकिन जब आप वहाँ जाओगे ना आपको सब पता चल जाएगा। लेकिन पुत्र मैं ऐसे कैसे? प्लीज माँ। अच्छा ठीक है, तेरे वास्ते चली जाऊंगी। तू पहले मैंने बता तो सही, तू मुझे किससे मिलाने आई है? कौन है वो पुत्र? आओ तो वो भी पता चल जाएगा। अरे पुत्र ऐ तो बता, जिससे मिलना है वो कहाँ है? अभी तक आया क्यों नहीं? आप बैठो तो सही, वो भी अभी पता चल जाएगा। अच्छा आप पानी वानी पियो, मैं 2 मिनट में आती हूँ। अरे पर तू कितने जा रही है? अरे आप बैठो ना, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। ओके माँ, जस्ट रिलैक्स।
जाने इस लड़की के दिमाग में क्या फितूर चलता रहता है। गुड न्यूज़ है मम्मी जी, आपका काम हो गया। अब बस यहाँ पर तमाशा शुरू होना बाकी है। गुड जॉब चेरी, वेरी गुड। बेचारी ट्विंकल, जिस आदमी से अपनी मॉम को मिलवाना चाहती थी वो आदमी तो वहां पहुंचा ही नहीं। ऑलराइट, या थैंक्स। मैंने पूछा आप कौन हैं? आप इतनी शर्मा क्यों रही? वैसे अच्छा है अभी शर्मा जाओ, क्योंकि शादी के बाद तो। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपको यहाँ किसने भेजा? आपकी बेटी ने आपको बताया नहीं, उसी ने मुझे यहाँ भेजा है आपसे आपकी शादी की बात करने के लिए। वो चाहती है आपकी दोबारा मुझसे शादी हो जाए। बंद कीजिए अपनी बेहुदा बातें। वो खुश भी आप क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी का नाम लेकर आराम से आप बके जा रहे हैं। वैसे तो मुझे आप पसंद हो, बस आपकी हाँ की देर है। आप हाँ करते तो डेट फिक्स कर देते हैं। वैसे आपकी बेटी भी यही चाहती है। What nonsense! अब हो कौन? कि हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अब जानते नहीं मैं कौन हूँ? लीला तनेजा हूँ मैं। और तब से आप मेरी बेटी के बारे में अनाप शनाप झूठ बोले जा रहे हैं। चलिए यहाँ से। Get out of here! माँ, आप यहाँ? ओ तेरी, ये कुंज यहाँ पर कहाँ से आ गया? अगर इसने मुझे देख लिया ना तो पूरा खेल खराब हो जाएगा। इससे पहले कि मेरा तमाशा बन जाए मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये आदमी कौन है? कुछ पुत्र, पता नहीं ये आदमी कौन है। शराब पी कर आया और यहाँ पर तमाशा क्रिएट कर रहा है और मेरे साथ उटपटांग हरकतें कर रहा है। ये परेशान करेगा मेरी माँ को। कौन है तू? एक मिनट, मुझे इनकी बेटी ने यहाँ भेजा है। वो चाहती है कि उनकी माँ की दोबारा शादी हो जाए। आप चाहे तो इनकी बेटी से पूछो। ट्विंकल, क्या हो रहा है माँ? ये सब कुछ तुम यहाँ पे? ट्विंकल पुत्र, तूने इस लफंगे को यहाँ बुलाया? मुझे नहीं पता ये आदमी कौन है। मैं ऐसे नहीं जानती। मैंने तो यहाँ शेखर अंकल को बुलाया था माँ, ताकि वो आपसे मिलके आपसे शादी की बात कर सके। एक मिनट, तू माँ को यहाँ इसलिए लाई ताकि तू किसी भी आदमी से उन्हें मिलाए और शादी की बात कर, और तूने माँ को बताना भी जरूरी नहीं समझा? हाँ, मैंने बुलाया था किसी को, लेकिन मैंने शेखर अंकल को बुलाया था। लेकिन ये शेखर अंकल नहीं है। तू पागल हो गई? दिमाग खराब हो गया तेरा ट्विंकल? मैं शेखर अंकल को कॉल करती हूँ। The number you have called is currently switched off. फोन बंद आ रहा है। तुझे जरा सा भी मेरा ख्याल है ना तो बस कर अब। आज के लिए काफी कर लिया तूने। माँ, आप चलिए मेरे साथ, चलिए यहाँ से। माया? और यहाँ? इसका मतलब कुंज सच में माया के साथ? तुझे कोई आइडिया है माँ को क्या क्या झेलना पड़ा आज तेरी वजह से? कुंज, मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता कि वो आदमी कौन था। मैंने तो वहाँ शेखर अंकल को बुलाया था, एंड ट्रस्ट मी, शेखर अंकल बहुत अच्छे। मुझे जेन्युइनली लगा कि माँ और शेखर अंकल अच्छे फ्रेंड्स बन सकते, इसीलिए मैंने उन्हें वहाँ बुलाया था। हम मान लिया तेरे शेखर अंकल बहुत अच्छे, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि उनको पता ही नहीं कि तू प्लान क्या कर रही है उनके लिए। इट्स नॉट फेयर ट्विंकल। अब रहने भी दे पुत्र, जो हो गया सो हो गया। नाराज होने से क्या फायदा। अब एक काम करो, तुम लोग दोनों घर जाओ, बहुत देर हो चुकी है, ठीक है? माँ, आई एम सॉरी। मैं जानता मुझे ट्विंकल से इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी, पर इसने काम ही ऐसा किया है। कब इसका बचपना खत्म होगा? कब तक हम इसे संभालते रहेंगे? आई एम सॉरी माँ, लेकिन ट्रस्ट में मेरा ये सब करने का कोई इरादा नहीं था।
माँ मैं आपको और अकेले नहीं देख सकती, मुझे अच्छा नहीं लगता। आपके साथ भी तो कोई होना चाहिए ना, जो आपको प्यार करे, हमेशा आपके साथ रहे। मैं बस वही चाहती थी। बच्ची, मैं जानती हूँ पुत्र, तू मैनू खुश देखना चाहती, लेकिन पुत्र मैनू किसी और के साथ की क्या जरूरत है? तू है ना मेरे साथ, और अब तो मुझे एक बेटा भी मिल गया है। अब मैनू और की चाहिए? बट माँ, हम हमेशा तो आपके साथ नहीं रहते ना। देख पुत्र, अब है ना तू मेरी चिंता करना छोड़ दे, तू अपने घर जा, वहां सब क्या सोच रहे होंगे। और पुत्र तू भी ना इस बात को लेकर इससे नाराज मत होना। हाँ, जाओ तुम लोग घर जाओ, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। जी माँ। पुत्र, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में झगड़ा हो। तो जाओ, उससे अच्छे से बात कर, उसे मना ले। आई एम सॉरी माँ। फिर वही बात, जा। मैं अब तेनू कैसे समझाऊं पुत्र, जो तू चाहती है वो नहीं हो सकता। एक इल्जाम जो तूने लगाया था ना मुझ पे, सब याद है। मैं कहता रहा सबसे कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। एक पल के लिए भी नहीं भूला हूं मैं वो रात ट्विंकल। अब जो मैं तुझे बताऊंगा ना, उसे पूरी लाइफ याद रखना। तेरे साथ जबरदस्ती युवराज ने की थी। डिटेल चाहिए? हाँ, बार में अपनी जैकेट भूल गया था मैं। मेरी जैकेट पहनकर युवराज उस फार्म हाउस में आया, तुझे मिसगाइड किया, उस रूम में लेकर गया, फिर तेरे साथ। तुझे वो जैकेट देखकर लगा कि वो मैं हूं। युवराज ने खुद मुझे वो सारी बात बताई जब वो गोवा में मुझे मारने वाला था। मैंने सोचा था ट्विंकल का रेप करूंगा और सारा इल्जाम तुझ पे डाल दूंगा, ताकि तुम दोनों का रिश्ता टूट जाए और ट्विंकल तुझसे नफरत करने लगे। मैं बताना चाहता था तुझे, पर उसका वो बच्चों वाला नाटक शुरू हो गया। और जब मैंने सोचा वो ठीक हो जाएगा तो सबको सब बता दूंगा, और वो भाग गया ट्विंकल। वो अब बार बार मैंू फोन करके परेशान क्यों कर रहे हैं? लीला प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। लीला, आज उसके सामने नजरें उठा के बात करने में शर्म आती है मुझे। बार बार माफी मांगकर अब थक नहीं जाते? वैसे भी मुझसे माफी मांगने से अब क्या फायदा? लीला प्लीज, मुझे अपनी गलतियों का हर पल हर वक्त पश्चाताप होता है। मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को मिल रही है और शर्मिंदा हूं मैं। आपको पता है आज क्या हुआ? आज ट्विंकल ने मुझसे मेरी शादी की बात की। वो चाहती है कि वो अपनी माँ को वो सारी खुशियां दे जो इतने सालों तक उसे नहीं मिली। क्या जवाब दूं मैं उसे? क्या कहूं कि मैं क्यों शादी नहीं करना चाहती? क्योंकि जिस पिता को वो मरा हुआ समझती है वो दरअसल जिंदा है, और अपनी कमजोरियों की वजह से इतने सालों तक अपने परिवार से, अपनी बच्ची से दूर रहे, सब कुछ छुपा कर रखा। ये जवाब दूं मैं उसे? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।